देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे कल रात को आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। और एम्प्रेस, आप बहुत खूबसूरत हो। आपकी खूबसूरती को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। इंटेलिजेंट भी बहुत हो, ज्ञान का भंडार हो, उन्हें ये लगता है। और ये कार्ड भी यही बता रहा है कि सच में ही आप ज्ञान के भंडार हो। जुपिटर देवता का कार्ड आया है। जुपिटर हमें देते हैं नॉलेज, इंटेलिजेंट। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। 12 राशि के लोगों को कंट्रोल करने की आप में क्षमता है। आपकी स्किल बहुत होगी। और थोड़े चाइल्डिश आप हो सकते हैं, या बहुत ही टैलेंटेड होंगे आप, मुझे दिख रहा है। साथ में आपका नेम फेम भी है। आपकी एक आइडेंटिटी है। ऑथोरिटी पावर में रहना आपको पसंद है। एक बॉसी बॉसी एटीट्यूड आपका हो सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं। एक्शन टेकर इंसान हो आप। कल का काम अभी करो में विश्वास रखते हो। यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम जरूर कीजिएगा। 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर, देख लेते हैं। अरे बाप रे बाप, ले लूं, ले लेती हूँ। डिवाइन ने दिया है, इसका मतलब ये सारी उनकी सोच है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे थे आपके लिए। जब आप इतने खूबसूरत होंगे, हैंडसम या गॉर्जियस होंगे, पॉजिटिव होना तो नॉर्मल है। यहाँ पे वो आप पर मरते हैं मगर कहने से डरते हैं, ऐसी ऊर्जा है। और ईगो भी बरकरार रखते हैं, इसलिए कि झुकने से तो नाक कट जाती है। आपकी तारीफ वो दिल ही दिल में करते हैं और हजम कर जाते हैं। यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत होती है आपको लेके। जल के मारे तो वो कोयले बने रहते हैं हमेशा। आप खूबसूरत हो मगर वो चाहते हैं आप पर्दे में रहो, है ना। अपनी खूबसूरती बाहर मत दिखाओ, पर्दे में रहो। मगर नहीं, आपने तो ऐसा करना नहीं है ना। आपकी खूबसूरती से पूरा दुनिया जानती है आपकी क्वालिटीज। ये कार्ड बता रहा है। आपकी खूबसूरती, आप किसी लाइट को घर में अगर 4 दरवाजे में बंद कर दो, मगर दूर से भी कोई देखेगा तो यही कहेगा कि यहाँ पे इस घर में एक लाइट जल रहा है। लोग नहीं है मगर एक लाइट जल रहा है ना। या लालटेन जला दो तो आपको लालटेन की रोशनी दिखाई देगी। तो आप लालटेन हो, अंधेरे में रास्ता। तो ये वो समझते हैं, आपकी वैल्यू कदर समझते हैं, मगर क्या करें। जल भून के दूर से बैठ के खाक होते रहते हैं और तड़पते रहते हैं। दुखी भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। यहाँ पे दुखी की एनर्जी है, खुश बिल्कुल भी नहीं थे। एक उनको अब दुनिया की भीड़ पसंद नहीं आ रही है। हो सकता है ये आप हो सकते हो, आपको दुनिया की भीड़ पसंद नहीं आ रही हो। आप अकेले में खुश रहते हो, इसलिए की एनर्जी ये है आपकी। अकेले में कैसे मस्त रहा जाता है, आपसे कुछ सीखे। और यहाँ पे दूर दूर तक उनको खुशी नहीं मिल रही आपकी इस एनर्जी को देखकर। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले उन्होंने कोल्ड बिहेवियर दिया आपको, अब खुद ही पछता रहे हैं, हाथ मल रहे हैं। यहाँ पे ये उनकी तरफ से आपको हमेशा धोखा और कोल्ड बिहेवियर मिला। आप पहले भी एम्प्रेस थे, अभी भी एम्प्रेस हो, बस देखने का नज़रिया चेंज हो गया है उनका। पहले वो कोयला समझते थे, अब खुद कोयला हुए जा रहे हैं आपको देख देख कर। यहाँ पे धोखे की एनर्जी है, हमेशा आपसे झूठ बोला, धोखा दिया, मिक्स सिग्नल दिए। 7 ऑफ सोड, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 4 नंबर। यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं। 9 नंबर। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी कदर नहीं समझी और हमेशा कोल्ड बिहेवियर आपको उनकी तरफ से मिलता रहा। इन एंड आउट करते रहे, मिक्स सिग्नल देते रहे। मतलब आपको उल्लू बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी जब तक वो आपके टच में थे, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आखिरी का कार्ड आया है ओवरबर्डन। ये सब करतूत करने के बाद भी खुश नहीं है, अपनी मनमानी करने के बाद भी वो दुखी दिख रहे हैं मुझे, है ना। यहाँ पे फैमिली के साथ होते हुए भी खुश नहीं है। उन्होंने पूरी अपनी मनमानी की। आप पहले भी अकेले थे, अब भी अकेले हो, तब भी आप हैप्पी हो, इसलिए कभी आपने किसी का बुरा नहीं किया। उन्होंने हमेशा आपका बुरा सोचा, बुरा किया, फिर भी देखो खुश नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। ओवरबर्डन है, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। यहाँ पे कैरियर का भी मुझे बाधा दिख रही है, या फैमिली प्रेशर भी दिख रहा है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में है
आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपके पार्टनर। जो इंसान खुद को सही और आपको गलत हमेशा ठहराने में बिजी रहते थे, अब सारा दिन जहाँ पे भी हो वर्क प्लेस में, वो सिर्फ और सिर्फ आपको याद करते हैं, आपकी थॉट्स रन करते हैं, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। एरीज, लियो, सगिटेरियस 13 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी क्वालिटी से अट्रैक्टेड रहते हैं, आपकी खूबियों से आपके पार्टनर अट्रैक्टेड रहते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कभी उन्होंने कन्फेस नहीं किया होगा, ईगो के चलते। उनमें ईगो भरपूर है, इसलिए कि किंग या क्वीन जैसा खुद को समझते हैं और आप प्रजा हो, कनीज हो। कनीज को कौन बताता है ना? आप कनीज की जगह लेते हो और कनीजों को मुंह नहीं लगाते हैं, ये उनकी सोच है। मगर अंदर ही अंदर वो आप पर मरते हैं। थर्ड पार्टी इंटरफेयर मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्टी ज़रूर है, मगर बहुत जल्द वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, इसलिए कि सारे कार्ड दुखी वाले आए हैं। यहाँ पे 13 घंटे या 13 दिन में वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरे राशि के लोगों के लिए होगा। सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं इसको, सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है और सभी जेंडर के लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैं करती हूँ। अगर आपको करानी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। 2-3 दिन पहले एक फ़ोन आया, रात को मैसेज आया, अभी आप फ्री हैं, बात हो सकती है? मैंने कहा हो सकती है, चार्जेस भेज दिए हैं, पेमेंट कर दीजिए, बस साइलेंट। कल यूके से मैसेज आया, जनवरी में भी आया था, अब भी बात करनी है, कॉल उठाओ। जब मैंने चार्जेस भेजे, साइलेंट। कल आया, आप बहुत रूड हो, बहुत सारी गालियां दी, हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, फोन उठाओ। यहाँ पे मैंने अपना नंबर, पर्सनल नंबर गप्पे मारने के लिए नहीं दिए कि रात को 10 बजे के बाद हर कोई फ्री होता है, तो आप मेरे से पूछो फ्री हो, और मैंने कहा फ्री हूं तो फोन उठाओ। फोन, मैं फ्री हूं, अपनी फैमिली के लिए फ्री हूं, पब्लिक के लिए, रिव्यूअर्स के लिए फ्री नहीं हूं। ये मेरी दुकान है, ये मेरा प्रोफेशनल लाइफ है। चाहे जितनी भी मेरी क्लाइंट से दोस्ती हो, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, है ना? आपसे मेरी जान पहचान इस बिजनेस के थ्रू हुई है। अगर मेरी जनरल स्टोर में अगर मेरे फ्रेंड आके फ्री में कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, मेरी तो दुकान 2 दिन में बंद हो जाएगी। फ्रेंड हो ही सकते हैं, मगर बिजनेस के बाहर। और मेरे इनकम से ही मैं चैरिटी करती हूँ, वो मेरा सोल पर्पस है। अगर मैं दोस्ती करूंगी तो मेरा सोल पर्पस कैसे पूरा होगा? तो रात को 10, 11, 12 बजे फोन करके फ्री है, गप्पे मारने के लिए मैं फ्री नहीं हूँ। हाँ, आपकी रीडिंग करने के लिए मैं बिल्कुल फ्री हूँ, पेमेंट कीजिए, रीडिंग करवा लीजिए। तब मैं अपनी फैमिली को बोलूँगी कि ये करना मेरे लिए ज़रूरी है, थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए आपसे, है ना? उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, इसलिए कि रात भी मैं सबकी हराम कर देती हूँ अपनी इस प्रोफेशन की वजह से। तो ऐसा नहीं होता है ना। इंसान सारा दिन रीडिंग करने के बाद 10, साढ़े 10 बजे सोएगा, उस टाइम आपसे गप्पे मारे, आपके दुखड़ा सुने, वो भी फ्री में। तो अपनी मेंटेलिटी को ठीक कीजिए। अगर आप इस जर्नी में हैं, अपनी सोच बदलिए। फ्री में खैरात मिलती है। सारा दिन अगर मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं, जो उनसे पूछिए कितना भीख मिलता है एंड में। तो फ्री में कुछ मत मांगिए, है ना? फ्री की गाइडेंस तो मैं देती हूँ, वेट कीजिए। फिर अगर पेशेंस नहीं है तो पेमेंट कीजिए, दोनों में से एक ही हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही आपके पास पैसे नहीं है तो मेरे से जबरदस्ती रीडिंग कराएं। आप फिर वेट कीजिए, अपने क्वेश्चन दीजिए और वेट कीजिए जैसे बाकी लोग करते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए।